जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए आज की इस वीडियो में पिछले वर्षों में पूछे गए जीके जीएस के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 25 क्वेश्चन में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन के सही आंसर करने हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है अप्रैल 2005 में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। पूरा डेट याद रखना है, 12 अप्रैल 2005 को। कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? सही जवाब है ग्लोब्यूलिन। याद रखिएगा, ग्लोब्यूलिन जो है ये एक सरल प्रोटीन का उदाहरण है। प्रोटीन की बात करें तो सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में, और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकर, यहाँ पे लिख देते हैं, क्वाशियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। चलिए आंसर बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट ये घटना घटी थी। और उस समय याद रखिएगा किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। आगे देखिए, खाली स्थान मृदा को रेगुर भी कहा जाता है, यानी कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है काली मिट्टी को। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। आगे देखिए, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? चलिए 5 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा CNR राव, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक है। CNR का मतलब होता है चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए। हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। राग दरबारी जो है 1968 में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ला द्वारा लिखित एक व्यंग्यपूर्ण हिंदी उपन्यास है। गन मेटल किसका मिश्रण है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर बताइए। गन मेटल किसका मिश्रण है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तांबा, टीन और जिंक के मिश्रण से बनता है गन मेटल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तांबा, टीन और जिंक। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? और देखिए साथियों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1930 में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। साइमन कमीशन जो है इसका गठन कब हुआ था? तो देखिए 1927 में साइमन कमीशन गठन हुआ था, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, और मई 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था।
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। डी ऑप्शन में दिया है 1930। 1927 में गठन हुआ था, 1928 में भारत आया था और 1930 में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के 3 दिन बाद ये घटना घटित हुई थी बिहार में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सचिवालय गोलीबारी की घटना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1942 को। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। टिटिकाका झील कहाँ पर अवस्थित है? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलिविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील। आगे देखिए, निम्न में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? चलिए 11 के लिए आंसर बताइए। इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही एक्टिव एलिमेंट है सबसे अधिक, लेकिन इन दोनों में पूछे तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, पोटेशियम, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अनुच्छेद 243 के में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, अनुच्छेद 243 के। द कोलाइजन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया? और देखिए, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है अपना अपना स्कोर, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? द कोलाइजन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, प्रणब मुखर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो साथियों, टॉर्च में शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सेल का? शुष्क सेल का प्रयोग होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी थे। इन्होंने 1885 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। साइट्रस तेल किससे निकाला जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवदार से। साइट्रस तेल, जिसे देवदार का तेल भी कहा जाता है, और इसे निकाला जाता है देवदार से। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सोडा ग्लास। सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास या फिर साधारण ग्लास के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सोडा ग्लास। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजेंडा 21 ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1993 से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ पर 1992 कर लीजिए, 1992 होगा।
आगे देखिए, बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये बांका में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। हडसन जल संधि किसको जोड़ती है? सही आंसर है हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को जोड़ती है हडसन जल संधि। श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि कितनी है? तो श्वेत रक्त कणिका यानी WBC, तो इसका जो जीवन काल होता है ये 5 से 7 दिनों का होता है, जबकि RBC का पूछे तो RBC का जीवन काल 120 दिनों के लिए होता है, याद रखिएगा। और WBC का साइंटिफिक नेम पूछे तो ल्यूकोसाइट होता है। क्या? ल्यूकोसाइट। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है ये कर्नाटक से संबंधित है। आगे देखिए, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो साथियों, पीतल की बात करें, ये तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है पीतल। तो देखिए, बी ऑप्शन में दिया गया है जस्ता और तांबा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है CH4। सूरीनाम की राजधानी कहाँ पर है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारामारिबो, याद रखिएगा, पारामारिबो ये सूरीनाम की राजधानी है और ये सबसे बड़ा शहर है सूरीनाम का। क्या राजधानी है? तो पारामारिबो, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। अब चलिए, एक टेस्ट का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? इस क्वेश्चन को अभी हमने कवर किया है। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।